रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम के गांव बैतुल लहम में पैदा हुए। ये यहूदियों का गांव था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी नबी थे। लोग इनका बेहद एहतराम करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवानी में एक अजीब मंजर देखा। गांव के मर्दों ने हाथों में पत्थर उठा रखे थे। ये लोग दायरे में खड़े थे। दायरे के ऐन दरमियान एक जवान औरत खड़ी थी। लोग हाथों में पत्थर तोलते थे, गुस्से से औरत की तरफ देखते थे और फिर पत्थर उछालने की पोजीशन बनाते थे और औरत बुरी तरह चिल्लाती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने माजरा पूछा। बताया गया कि यह औरत जानी है और इसे संसार किया जा रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर परेशान हो गए। ये आगे बढ़े, औरत के करीब पहुंचे और हुजूम से मुखातिब हुए। मैं सजा की तायीद करता हूं और यह सजा भी मजहब के ऐन मुताबिक है, लेकिन मेरी बस एक दरखास्त है, इस औरत को पहला पत्थर वो मारे जिसने आज तक ये गुनाह नहीं किया। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ों से वाकिफ थे। वो जानते थे कि आप अलैहिस्सलाम नेक रूह हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पैदाइश के फौरन बाद बोलना शुरू कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, हाथ लगाकर कोड़ियों का कोड़ खत्म कर देते हैं और आप अलैहिस्सलाम की दुआओं में बहुत असर है। वो जानते थे हमने अगर गलत बयानी की तो इस नेक इंसान की बद्दुआ हमें बर्बाद कर देगी। चुनांचे तमाम लोग पत्थर नीचे फेंक कर घरों को वापस चले गए। आखिर में वहां सिर्फ वो औरत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रह गए। दोस्तों, ईसाई मुअर्रिखीन में इस औरत के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज मुअर्रिखीन का ख्याल है कि इस औरत का नाम मैरी मैगदलेन था। ये औरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर आई और इसने बाकी जिंदगी इनकी खिदमत में गुजार दी। ईसाइयों में एक ऐसा तबका भी मौजूद है जो ये दावा करता है कि ये खातून बाद अज़ां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अकद में आई। इसमें से औलाद नरीना पैदा हुई और ये औलाद डिवेंची कोड की शक्ल में इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है। ये खातून हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बनाई जाने वाली पेंटिंग्स में भी ज्यादातर नजर आती है। ये आपको लिनार्डो डिवेंची की लास्ट सुपर में भी दिखाई देगी और ये आपको हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ उन तस्वीरों में भी नजर आएगी जो उस वक्त को बयान करती हैं जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नाश सलीब से उतारी और ये अपने मजलूम बेटे का सर गोद में रखकर तस्वीर गम बन गई। ये सब ईसाइयों के अकायद और रिवायात हैं। हम मुसलमानों को इन रिवायात से इख्तिलाफ है, लेकिन पत्थर और इस जानिया का वाकया तमाम लोगों ने कमोबेश इस पैराए में पढ़ा होगा। ये वाकया साबित करता है कि संसारी की सजा यहूदी रिवायत थी। तौरात में रजम का हुक्म भी मौजूद है। यहूदी जिनाकारों को पत्थर मारकर हलाक कर देते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि नस्लन यहूदी थे, चुनांचे आप अलैहिस्सलाम के गांव में भी यहूदी कवानीन राज थे। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस खातून को बचाकर यह रिवायत तोड़ दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 33 साल की उम्र में आसमानों पर उठा लिए गए। ईसाइयत उस वक्त बैतुल लहम तक महदूद थी। चुनांचे हम पूरे यकीन से नहीं कह सकते कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिनाकारों के साथ क्या सलूक किया। ताहम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद भी जानियों को संसार करते रहे। नाज़रीन ग्रामी, नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में तबलीग फरमाई और इसके बाद मदीना हिजरत कर गए। मदीने में उस वक्त यहूदियों का गलबा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कबल वहां ज्यादातर कवानीन यहूदी थे। मुसलमान शुरू में कमजोर थे, ये तादाद में भी कम थे, इनके पास वसाइल भी महदूद थे और कुरान मजीद भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुआ था। चुनांचे मुसलमानों ने मकामी कवानीन को महदूद वक्त के लिए कबूल कर लिया। ये कवानीन उस वक्त तक जूं के तूं रहे जब तक कुरान मजीद के अहकामात नाजिल नहीं हुए। मैंने सीरत का जितना मुतालिया किया, गो कि ये मुतालिया महदूद है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने में मौजूदगी के दौरान रजम के 2 वाकयात सामने आते हैं। एक मर्द को सजा दी गई और दूसरी सजा एक खातून को मिली। ये दोनों सजाएं गिरफ्तारी, तफ्तीश या गवाहों की बुनियाद पर नहीं दी गई थी। ये मुल्जिमान की तरफ से लोगों के दरमियान खड़े होकर एतराफे गुनाह और मुल्जिमान की तरफ से सजा की दरखास्त पर दी गई थी। मर्द इस बिन मालिक का ताल्लुक कबीले असलम से था। ये 4 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और लोगों के दरमियान खड़े होकर एतराफे गुनाह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हर बार वापस भिजवा दिया। ये न टला तो हद नाफिज कर दी। मैंने एक किताब में यह भी पढ़ा कि सहाबा कराम जब उसे सजा देकर वापस आए तो एक सहाबी ने बताया
कि हमने जब इसे पत्थर मारने शुरू किए तो वो भागने लगा। मेरे हाथ में ऊंट की रान की हड्डी थी, मैंने उसके सर में मारी तो वो गिर गया। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अगर भाग रहा था तो उसे भागने देना था। नाज़रीन गिरामी, खातून का वाकया भी हैरान कुन था। कबीला गामद की खातून आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में अर्ज किया, मैं गुनहगार हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनी अनसुनी कर दी। वो दूसरे कान की तरफ आई, वहां भी यही अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फिर सुनी अनसुनी कर दी। इसके बाद उसने इतनी ऊंची आवाज में अपने गुनाह का एतराफ किया कि वहां मौजूद लोगों ने सुन लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। औरत ने बताया कि मैं हामला हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे गुनाह में बच्चे का क्या कसूर है, इसे पैदा होने दो फिर आना। औरत चली गई, बच्चा पैदा हुआ तो फिर वापस आ गई। फरमाया, बच्चे का मां के दूध पर हक है, यह हक उससे नहीं छीना जा सकता। ये दूध की उम्र गुजार ले तो फिर आना। औरत तीसरी बार आई तो बच्चा 2.5 साल का हो चुका था और उसके हाथ में रोटी थी। यूं औरत को गुनाह के 3.25 साल बाद सजा दी गई और इस दौरान भी उसे सजा से बचने के 4 मौके दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मौके उस वक्त दिए जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में एतराफ किया था और 2 मौके हमल और बच्चे की दूध की बुनियाद पर फराहम किए गए थे। लेकिन जब खातून का इसरार हद से बढ़ गया और उसने किसी मौके से फायदा न उठाया तो फैसला कर दिया गया। नाज़रीन गिरामी, मैं मुल्क के उलमाए कराम, मुफ्ती साहिबान, सीरत निगारों और मुर्रिखीन के सामने चंद सवालात रखना चाहता हूं। मेरा इल्म महदूद और इस्लामी इल्म इंतहाई महदूद है। मैं उलमाए कराम से सीखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि उलमा कराम मेरे सवालात पर नाराज भी नहीं होंगे और मेरे ईमान को भी शक की नजरों से नहीं देखेंगे। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या कुरान मजीद ने किसी जगह जिनाकारों को संसार करने का हुक्म सादिर किया? अगर हां तो वो आयात कहां है? अगर नहीं तो फिर हमारे मुल्क में संसारी का मुतालबा क्यों किया जाता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब सजा के ऊपर बयान करदा दोनों वाकयात कब वकू पजीर हुए? ये वाकयात सूरतुल नूर के नजूल से पहले के वाकयात हैं या सूरतुल नूर की इन आयात के नजूल के बाद वकू पजीर हुए जिनके जरिए अल्लाह ताला ने जिना की हद तय फरमाई? अगर ये दोनों वाकयात आयात के नजूल से पहले के हैं तो क्या फिर रजम दुरुस्त है? क्या हयात तैयबा में इन दोनों वाकयात के अलावा कोई तीसरा वाकया मौजूद है? अगर नहीं तो क्या इन 2 वाकयात के बाद इस्लामी रियासत में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया? अगर वाकया पेश आया तो फिर मुजरिम को क्या सजा दी गई? इन दोनों वाकयात में एतराफ गुनाह के बाद सजा दी गई, तफ्तीश या गवाही की बुनियाद पर नहीं। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शिकायत, गवाही और तफ्तीश की बुनियाद पर भी किसी को संसार किया गया? अगर नहीं तो क्या हम तफ्तीश के बाद किसी को संसार कर सकते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 खुलफाए राशिद का दौर आया। क्या खुलफाए राशिदीन ने किसी को पत्थर मरवाए? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इस्लामी रियासत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। दुनिया में दर्जनों सकाफतें, जुबानें और नस्लें इस्लामी रियासत के जेरे साया आ गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में अगर कोई ऐसा वाकया पेश आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या सजा तजवीज की? क्या उनके अदवार में मुजरिमों को पत्थर मारे गए? अगर हां तो क्या पत्थर मारने वालों को खलीफा की रजामंदी हासिल थी? जिना के गुनाह का फैसला कौन कर सकता है? क्या इस्लाम में जिना के अलावा कोई ऐसा दूसरा गुनाह, कोई ऐसा दूसरा जुर्म मौजूद है जिसकी हदूद के लिए 4 गवाहों की जरूरत हो और ये 4 गवाह भी वो लोग हों जिनके तकवा, जिनकी सदाकत पर कोई शख्स एतराज ना कर सके और ये 4 सादिक और मुत्तकी लोग अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये गवाही दें कि हमने ये सारा अमल अपनी आंखों से देखा था? और अगर किसी एक गवाह की सदाकत या तकवा चैलेंज हो जाए तो क्या इसके बावजूद हद नाफिज हो सकती है? और आखिरी सवाल, मुजरिमों को सजा देना रियासत का काम है या फिर ये फरीजा आम लोग भी सरंजाम दे सकते हैं? अगर ये जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है तो फिर लोरा लाई में मर्द और खातून को संसार करने वाले लोग कौन थे? नाज़रीन गिरामी, मैं ये मामला उलमाए कराम के सामने रखता हूं। हमें आपकी रहनुमाई चाहिए। आप अपना जवाब नीचे कमेंट्स में तहरीर कर सकते हैं।
اور اگر آپ کا جواب مدلل ہوا تو انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو ضرور بنائی جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔